हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए क्या है, क्लास 9th का साइंस में मोशन, फिजिक्स में क्या है मोशन पढ़ रहे थे ना। मोशन में हमने पहला वाला लेक्चर देख लिया है और आप अगर नहीं देख के आओ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिया है, आप वहाँ से देख के आ जाओ ताकि आगे वाला चैप्टर भली भांत में आपको मतलब आगे वाला टॉपिक आपको समझा सकूँ भली भांति। क्योंकि अगर आप वहाँ पर पढ़ के आओ तो बेशक आप दूरी के बारे में जानते होगे, आप विस्थापन के बारे में जानते होगे, आप तमाम उस बातों के बारे में जानते होंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो आज की टॉपिक हम यहाँ तक कवर करेंगे। चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, फिर कुछ ग्राफ देखेंगे। तो छोटा सा वीडियो है तो बिना लेट करे हुए शुरू करते हैं। तो लेकिन शुरू करने से पहले आप रोजाना की तरह एक नोट हमारा ले लो, 3 पेज का नोट्स ले लो। पहले नोट्स अगर आप मैं इसको लिख लो बढ़िया से, फिर पेज वाइज समझते चलते हैं क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा यह नोट्स मतलब कि कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलते हैं आराम से आगे, देखते हैं पाठ कहता क्या है, यानी कि सारे टॉपिक कहते क्या हैं। सबसे पहली बात हमारा है चाल। चाल को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जो चाल होता है ना वह दूरी से आता है। कहाँ से आता है, दूरी से आता है। तो आपने परिभाषा में लिखा होगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है ना बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना। अच्छा चलो मान लेते हैं मैं बोलूँ कि जो एक कोई व्यक्ति है वह है 100 मीटर का सफ़र। कोई व्यक्ति है वह 100 मीटर का सफ़र 20 सेकेंड में तय करता है। 100 मीटर का सफ़र 20 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ। तो कुछ दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो चाल का मात्रक अगर कोई पूछता है ना तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मतलब चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति है वह 100 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ। तो आराम से कट जाएगा, ये आएगा सर जी 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इंसान कितना चलता है, 5 मीटर। चाल मानी कि कह सकते हो कि 1 सेकेंड में इंसान कितना चल रहा है वही निकालना चाल कहलाता है, ठीक है ना। या फिर एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। देखो वेग क्या होता है, वेग एक स्पेशल न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। वेग क्या होता है, अब बोलेंगे एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। अब विस्थापन और चाल आपको मतलब कि देखो यहाँ पे दूरी था, चाल में दूरी था और वेग में क्या आएगा, विस्थापन आएगा। चाल में दूरी है, वेग में क्या आएगा, विस्थापन आएगा। समझ सकते हो ना। तो वेग बराबर क्या होता है बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। अब मैं बोल दूं कि जरा देखो, अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ी बात यह पता है कि दूरी जो होता है ना, पहले जानिए दूरी जो होता है वह बड़ा या बराबर किसके होता है, विस्थापन से। यानी कि यार विस्थापन दूरी क्या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अगर दूरी विस्थापन बराबर हुए तो चाल और वेग क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कुछ ऐसा खेल चल रहा है, सपोज करो ए से बी कोई इंसान गया, ये मान लो 50 मीटर है और जाने में लग गया 5 सेकेंड लग गया। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले बताओ दूरी यहाँ से क्या है, ए से बी गया, दूरी कितनी है, 50 मीटर की है। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 50 बटे 5 बराबर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछूँ वेग कितना है, तो विस्थापन बटे विस्थापन भी 50 ही हुआ है, तो 50 बटे 5 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या देखने को पा रहे हो कि जब दूरी बराबर विस्थापन के है ना तो चाल बराबर क्या हो गया, वेग हो गया। यानी कि चाल वेग के बराबर हो सकता है। चलो ठीक है। अच्छा मान लो अब मैं कहूँ कि वापस बी से ए तक आने में भी, बी से ए भी आ गए, 5 सेकेंड लगा, तो अब दूरी, अब मैं पूछूं चाल कितना होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया, 50 जाना 50 आना 100 मीटर, और समय कितना हो गया, 5 जाना 5 आना 10 सेकेंड।
तो कह दोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, या अभी फिर भी आ गया, वही बात आया। अब देखो ज़रा, अब मैं पूछूं वेग क्या होगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आपकी विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, विस्थापन 0, समय कितना, 5 जाना 5 आना, 10 सेकेंड, कितना आ गया, 0। यानी कि बेटा अगर दूरी विस्थापन से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या, चाल भी क्या होगा, वेग से बड़ा होगा। यानी कि या तो बराबर होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये संबंध आराम से लिख लेना कि चाल वेग के या तो बराबर होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा। बिकॉज ऑफ विस्थापन दूरी से या तो बराबर होती है या तो छोटी होती है। चलो मान लो यहीं तक इंसान आया होता, फिर भी विस्थापन इतना होता ना आखिर, और दूरी 50 से 25 से 75 हो जाता, और ये विस्थापन खाली 25 था। तो कहाँ 75 बटे तुम 5 या 6 करते, और कहाँ 25 बटे 5 या 6 करोगे। तो 75 से अगर 6 में भाग, समय तो वही रहेगा दोनों के लिए। 75 में आप 5 या 6 से भाग दो, मान लो 75 में 5 से भाग दो, तब कितना आएगा, मतलब कि 15 आएगा। और 25 में अगर 5 आए तो 5 आएगा, क्योंकि विस्थापन तो 25 रहेगा ना, दूरी टोटल जोड़ी जाती है, और विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को देखा जाता है, ठीक है ना। तो यह वाली बात आपके मन में बैठ गई और आप सीख भी ले, यहाँ पे लगता है। तो वेग विस्थापन क्या, वेग और चाल क्या खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल होती है। तो औसत चाल कुछ होता नहीं, जो चाल है वही औसत चाल भी है। औसत चाल जो होता है ना, औसत चाल वह होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। चलो सपोज करते हैं एक इंसान यहाँ से यहाँ गया पहले 5 मीटर, फिर यहाँ से ऊपर गया 5 मीटर, और फिर 10 मीटर, और फिर यहाँ पे मान लो फिर 10 मीटर यहाँ चला, फिर ऐसे आया, फिर 10 मीटर चला, फिर ऐसे चला 5 मीटर। तो अब मतलब कि यहाँ भी टाइम लगा मान लो 2 सेकेंड, और यहाँ भी लगा मान लो 3 सेकेंड, यहाँ भी 3 सेकेंड, यहाँ भी 3 सेकेंड, और यहाँ लोगों 2 सेकेंड। तो अब पूछे कोई, बताओ इस इंसान की चाल क्या है, तो चाल कुल दूरी 10 5 15 10 25 10 35 5 40, अब बटे कुल समय 2 3 5 3 8 2 10, बस हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मतलब कि जब इंसान भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय किया हुआ है, अगर कोई पूछता है एवरेज चाल क्या होगी, इसका जोड़ के बताओ, तो कुल दूरी जोड़ लेना बटे कुल समय कर देना, उसे क्या हो कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। आपने लिखा भी है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे हुए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, है ना। तो आपने लिखा भी तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी हमने बोली यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अगली बात पे, एक समान चाल क्या होता है। एक समान चाल देखते हैं, फिर देखते हैं असमान चाल क्या होता है। एक समान चाल देखते हैं और क्या देखते हैं, असमान चाल क्या होता है, फिर आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, ग्राफ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक समान चाल क्या होता है, अगर वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, क्या होता है। इन 3 टॉपिक को हमने कर लिया कवर। अब एक ये भी हो गया, एक समान चाल क्या होता है, अगर वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है। मान लो कोई वस्तु है, मान लो कोई आदमी है, मान लो पहले वाले 5 सेकंड में चला 10 मीटर, और अगले वाले 5 सेकंड में भी कितना चला, 10 मीटर चला, और अगले वाले 5 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर ही चला। तो देखो समान समय में समान दूरियां तय कर रही है, इसे एक समान चाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और असमान चाल क्या होता है कि जब वस्तु बेटा समान समय में असमान दूरियां तय करे। मान लो पहले वाले 5 सेकंड में चला 10 मीटर, अगले वाले 5 में 15 चल गया, अगले वाले 5 में कहीं 8 चला। तो देखो समान समय में दूरियां असमान हो गई, इसे क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चाल 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक चाल 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक चाल 1.4 होगा, 1.6 होगा। यहाँ पे चाल निकालोगे दूरी बटे समय, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो चाल हर बार बदल रहा है ना। पिछले वाले में क्या था, 10 10 10 5 5 5, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, उसे एक समान चाल कह रहे थे। तो आराम से आपको समझ में हमको लगता है आ गया, ठीक है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता हमको नहीं है। देखो एक समान चाल भी हमारा कवर हो गया और असमान चाल भी हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। अगला क्या है, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है। अब देखो यार, अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था चाल, अब तक हमने पढ़ा था वेग। चाल बराबर टोटल क्या बना, दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या बना, विस्थापन बटे समय। तो अब देखो यार त्वरण क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वास्तव में वेग परिवर्तन
अच्छा, ये वेग का भी मतलब कि वही बनता है, विस्थापन बटे समय होता है ना, तो विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, और वेग लंबाई ही है, और समय का सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड। अब देखो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। अब मतलब कि कोई वस्तु अपने समय के साथ कितना वेग में चेंजिंग कर रही है। पहले वाले मतलब कि ऐसे कर सकते हो, पहले वाले सेकंड में वेग 10 मीटर पर सेकंड था, अगले वाले सेकंड में मतलब वेग 15 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि समय के साथ अगर मैं वेग की तुलना कर रहा हूँ, पहले वाले सेकंड मैंने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की, अब देखो वास्तव में त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन माने होता है कि आपने अपना मतलब अगर मोटरसाइकिल देखा है तो उसको आपने बोलते हैं ना एक्सीलरेटर कहते हो, एक्सीलेटर कहते हो, एक्सीलेटर कहते हो ना। एक्सीलेटर क्या करता है, अगर एक्सीलेटर को ज़्यादा मतलब कि घुमा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम घुमाओगे स्पीड घट जाएगी, मतलब कि एक्सीलेटर के हिसाब से चाल आपका तय होता है। तो उसी कहते हैं त्वरण, वही तो है, वही एक्सीलरेशन है। अगर आप एक्सीलरेटर को अगर बढ़ा रहे हो, आप इसका मतलब क्या कर रहे हो कि मतलब कि चाल बढ़ा रहे हो, अगर एक्सीलरेटर कम कर रहे हो तो चाल घटा रहे हो, यही होता है। तो मतलब कि वही है कि आप एक्सीलरेटर चला रहे हो ना, पहले जब आपने गाड़ी चालू करी आपकी गाड़ी का वेग 20 मीटर पर सेकंड था, अगले सेकंड में गाड़ी का वेग कितना हो गया, 25 हो गया, अगले सेकंड में गाड़ी का वेग 30 हो गया। तो मतलब कि समय के साथ अगर आपका चाल या वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर उसी को हम बोलते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ, तो वही क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का फार्मूला हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण का फार्मूला क्या बन जाता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। चलो आपको मैं एक छोटा सवाल देता हूँ अभी, पहले इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है, चाहे वेग बोलो चाहे वेग परिवर्तन बोलो, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, प्रति को बटे ही बोल सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। अब देखो जरा, इसका आंसर पूरा है, इसका भी पूरा कर लो, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, यानी कि क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मात्रा क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा मार्कर में इंक थोड़ा डाल लूँ बेटा। चलो मान लो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, मान लो एक गाड़ी है जो मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, चल रही है, हवाएं तेज़ बह रही हैं ना, थोड़ी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ रही हैं। एक गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, देखना ध्यान से जरा, इसको बोलते हैं ना त्वरण बराबर ऐसे भी होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। चलो मान लो हमने कहा एक गाड़ी हमारे पास थी और गाड़ी जो शुरुआत में है चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, शुरुआत में कब चल कैसे रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद इस गाड़ी का वेग कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कोई पूछे त्वरण बताओ क्या होगा, तो देखो 20 से कितना हो गया 50, अब अंतिम कितना है 50 है, यहाँ पे लगाओ 50, और शुरुआत वाला कितना है 20। वैसे भी सोच सकते हो यार 20 से 50 होने का मतलब 30 चेंजिंग हुई तो 30 ऊपर हो जाएगा, चाहे घटा लो आराम से। समय कितना लगा है 5 सेकेंड, तो आएगा 30/5 आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यह प्लस का आया है ना, इसे बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी कि प्लस का आने का मतलब कि वेग बढ़ा हुआ है, वेग क्या हुआ है, बढ़ा। अगर उत्तर प्लस में आ रहा है तो वेग बढ़ा हुआ है। लेकिन सपोज करो अगर मान लो यहाँ पे होता 20, अरे यहाँ पे होता 50, और अगले 5 सेकेंड के बाद गाड़ी का वेग हो जाता मान लो 20, यानी कि अब वेग घट गया ना, अब उत्तर आएगा माइनस में। अंतिम वाला 20 हो गया और माइनस प्रारंभिक वाला 50 हो गया, टाइम वही रहेगा, माइनस 30/5 यानी कि माइनस 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पे वेग क्या हुआ है, वेग घट गया। उत्तर माइनस में आने का मतलब क्या होता है, वेग घटा हुआ है, पहले के पीछा वेग क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है ना। तो इसे मंदन बोलते हैं। यानी कि जब वेग घटेगा ना तो हम क्या हुआ, समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा है उसे मंदन बोलते हैं, और समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा हुआ है उसे त्वरण बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा हमारी।
समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग क्या हुआ है, घटा हुआ है, तो उसे मंदन बोलेंगे। और समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम मिटाते हैं क्योंकि हमको पढ़ना है समय दूरी ग्राफ। क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक हमारा है समय दूरी ग्राफ। अब एक बात और हमारे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगले वाले हम लोग वीडियो में सवालों को मतलब कि लगाते चलेंगे। पूरे सवाल का वीडियो बनेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर लो और बातों को समझते चलो। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। समय दूरी ग्राफ देखते हैं, यानी कि दूरी ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पे दूरी भी होगी और समय भी होगा। क्या होगा, दूरी भी होगी, समय भी होगा। ग्राफ मतलब कि होता है चतुर्थांशों में होता है। कहाँ बनता है, चतुर्थांश का कोई एक पार्ट काट के करेंगे। देखो पहला आपने लिखा होगा, अगर नोट्स अगर देखिए हो तो आपने पहला नोट्स में लिखा होगा कि यदि वस्तु की गति एक समान होती है, यानी कि अगर वस्तु एक समान चाल से अगर चल रही है, यानी कि समान समय में समान दूरियां तय कर रही है, तो समय दूरी ग्राफ क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। यानी कि अगर वस्तु की जो चाल है ना वो अगर एक समान है, अगर एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह देखिए हमारा होता है, यह है हमारा x अक्ष और ये हमारा क्या है, ये हमारा है y अक्ष। ठीक है ना। और x पे हम दिखाएंगे समय को और y पे दिखाएंगे दूरी को। x अक्ष पे क्या रहेगा, हमारा समय रहेगा, y पे क्या रहेगा, दूरी रहेगा। तो अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा रेखा मिल जा रहा है, मतलब कि समय और दूरी, अभी आप ग्राफ को देखिए, खाली पढ़िए इसको पहले, इस समय और दूरी के बीच अगर मतलब कि लाइन जा रहा है, सीधा सीधा लाइन जा रहा है, तो हम देख के बोलेंगे कि जो वस्तु की चाल है ना वो एक समान चाल है। अगर सीधी सीधी लाइन जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, जो वस्तु की चाल है वह क्या एक समान है। यानी कि कहने का मतलब जानते हो, अगर मान लो यहाँ पे 45 डिग्री कोण बना हो, यहाँ भी अगर एक्स की समांतर रेखा खींच दोगे ना, यहाँ भी 45 बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा, 45 डिग्री का, यानी कि थीटा हर जगह समान रहेगा। थीटा का मान हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। जब थीटा का मान हर जगह समान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर समय और दूरी का ग्राफ एक सीधी रेखा देता है तो वस्तु की चाल क्या कही जाएगी, एक समान कही जाएगी। और देखो जरा, मान लो यही चीज़ असमान के लिए क्या होता है, असमान की अगर मैं बात कर दूँ ना, असमान चाल के लिए, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, असमान चाल के लिए वह सीधी रेखा नहीं होती है, कुछ ऐसे वक्र होता है। अगर कैसा भी वक्र बना है ना तो बोलना कि सर यहाँ पे चाल असमान है। वक्र, सीधी रेखा नहीं, सीधी रेखा ये वाली होती है, वक्र ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है ना। तो जब कभी आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए तो ग्राफ को देख के बोलना फटाक से, यहाँ पे मतलब कि जो चाल है ना वह क्या होता है, तो चाल है वह असमान है वहाँ पे। ठीक है ना। बशर्ते देखो ग्राफ किसका है, समय और दूरी का ग्राफ है। समय दूरी का ग्राफ है, या विस्थापन समय का हो सकता है, या समय विस्थापन का हो सकता है, चाहे दूरी चाहे विस्थापन, वही चाल है हमको बताने वाला है। ठीक है ना। अब देखो जरा, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या होती है, इसको देख के जान जाओगे ना, अगर टेढ़ा मेढ़ा दूरी समय ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिख जाएगा तो बोलना है असमान चाल है, अगर सीधा रेखा दिख जाएगा तो क्या बोलना, समान चाल है। अगला क्या है, मान लो कोई वस्तु चल भी नहीं कर रही है, स्थिर वस्तु के लिए, यहाँ पे अगला जो हमारा हेडिंग है ना वह किसके लिए है, स्थिर वस्तु के लिए, यानी कि वस्तु चल नहीं रही है। अच्छा सपोज करो आप एक जगह खड़े हो, सपोज करिए मन में, अगर मान लीजिए आप एक जगह खड़े हो, कहीं पे एक जगह खड़े हो, तो मान लो 9:30 बजे खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप 9:30 बजे खड़े हो, अब यहीं पे मैं खड़ा रह गया आधा घंटा, तो क्या टाइम रुका हुआ है क्या, टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम क्या होगा, मैं भले रुका हुआ हूँ तो क्या हुआ, टाइम तो 10:30 बज जाएगा। तुम 2 घंटे अगर बैठे रहोगे के स्थान पे ना तो वहीं पे भी स्थिर अवस्था में ही रहोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई वस्तु स्थिर रहेगी उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला, x अक्ष के यानी कि समय के समांतर, समय वाले अक्ष के समांतर होता है। ठीक है ना, समझना हमारी बात को। सपोज करो एक इंसान मान लो यहाँ पे है, ये मान लो यह तालाब है और यह मान लो अपने घर पे है, मतलब कि तालाब से अपने 10 मीटर की दूरी पर घर है, यहीं पे है 10 मीटर दूरी पर है। मान लो इस समय 9:30 बज रहे हैं, इसमें कितना बज रहा है, मान लो 9:30 बज रहा है, तो यार अपने घर में ही बस 9:30 से 10:30 बज गया,
फिर भी अपने घर में ही है तो ग्राफ यहीं पे रहेगा ना। फिर मान लो 11 बज गया फिर भी यहीं पे है, फिर यहीं रहेगा। तीनों को मिलाओगे तो सीधी रेखा जा रही है, यानी कि भी अपने घर पे ही है। समय तो आगे भाग रहा है लेकिन ये बच्चा अपने घर पे ही है, यानी कि वो स्थिर है, कहीं चल नहीं रहा है। जब मतलब कि ऐसे समय के समांतर अगर हमको कोई ग्राफ मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वस्तु क्या है, स्थिर है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है, इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्योंकि अगला पे सवाल लगने वाला है बढ़िया बढ़िया। अगली टॉपिक हमारी क्या है बच्चों, समय दूरी ग्राफ की ढाल से। अब देखो पहले ढाल क्या होती है आप ये जानिए। ये मान लीजिए ये x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष। आपने मैथ में यह बात पढ़ी होगी। अब मान लो इनके बीच का ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना। तो जानते हो यह जो कोण है ना, ये थीटा जो है ना, थीटा को हम बोलते हैं झुकाव कोण। थीटा को हम क्या बोलते हैं, झुकाव कोण, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। लेकिन थीटा के साथ अगर tan लगा दोगे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। थीटा पर अगर मान लो थीटा का मान 20-30 डिग्री आएगा तो झुकाव कोण बन गया। लेकिन उसी थीटा के यहाँ अगर tan लगा दो ना तो यही क्या बन जाता है बच्चों, ढाल बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या हो रहा है, यह समय है और यह क्या है, दूरी है। बोला गया है आपसे कि दूरी समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की चाल ज्ञात की जाती है। कैसे की जाती है, देखो जरा। मान लो 5 सेकेंड हुआ है अभी, यहाँ पे 5 सेकेंड है और यहाँ पे चलो मान लेते हैं कितना है, 10 सेकेंड है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ का अंतराल कितना है बच्चों, 5 सेकेंड का है, यानी कि यहाँ 5 से 10 के 5 हुआ ना। अब देखो मान लो यहाँ पे दूरी है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ 100 मीटर और यहाँ से यहाँ कितना मान लो है, 200 मीटर, ठीक है। आप x अक्ष y अक्ष को पहचानते हो ना, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 100 मीटर, यहाँ से यहाँ 200 मीटर। आपने मैथ में ये चीज़ पढ़ी होगी। अब चलो मान लिया यह a है, यह b है, इसको आप बना सकते हो ऐसा, या मान लो c है। अगर मैं पूछूं वस्तु की चाल बताओ, a से b वाले में आप बताओ वस्तु की चाल क्या होगी, तो बेटा त्रिभुज, आप जब a से b कर दिया ना तो a और b और c वाले ट्रायंगल को आप देखो। अब मैंने बोला अगर यहाँ थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन जा रही है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या पढ़ा होगा, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे यह बनेगा लंब और यह क्या बनेगा, आधार। इस वाले ट्रायंगल में यह समकोण हमेशा त्रिभुज देता है। यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब कितना है बच्चों, देखो जरा यही वाला है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 200 मीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 मीटर। 200 में जैसे मान लो हमारे पास एक 10 मीटर लंबा चॉकलेट हो, मैं 2 मीटर निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 200 मीटर लंबा रॉड है, 100 मीटर निकाल दो, कितना बचा, 100। यानी कि लंब कितना हो गया, 200 माइनस 100 बटे आधार। ये वाला है ना, देखो यह तो मीटर में ही आएगा और यहाँ से यहाँ तक 10 है, हमको यही बस चाहिए ना। या 5 निकाल दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 माइनस 5 सेकेंड बचेगा। यानी कि 100 बटे 5 यानी कि कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यही क्या आएगा, tan थीटा। यह tan थीटा तो है, यह स्लोप भी है, यह ढाल भी है और यही क्या है, चाल भी है। यही क्या है, चाल भी है। देखो वास्तव में क्या किया है, दूरी बटे समय, है ना। तो ऐसे सवाल हम आपको लगवाएंगे कि अगले वीडियो में। मैंने क्या बोला कि जो इसकी ढाल होती है इसी को ढाल बोलते हैं। जो मतलब कि दूरी और समय या समय और दूरी के ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वह क्या बताता है कि वस्तु की चाल क्या है, वह हमको यही बताता है। अब देखो जरा चाल समय ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ ये क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। समय दूरी हो गया ना, समय दूरी ग्राफ क्या देता है आपको बेटा, चाल देता है। लेकिन चाल और समय ग्राफ क्या देगा, चाल और समय कहाँ पे होता है आपको याद होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन या चाल परिवर्तन बटे समय होता है ना, तो वहीं मिलेगा हमको। ये भी मतलब कि ये त्वरण देता है। चाल परिवर्तन का ग्राफ और चाल समय का ग्राफ हमको क्या बच्चों देता है, समय देता है। ध्यान दीजिएगा, चाल समय का ग्राफ हमको क्या देता है, त्वरण देता है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। त्वरण स्वरण सब देख लेते हैं अभी। आप बस इतना जानिए कि चाल समय का ग्राफ बच्चों आपको क्या देता है, त्वरण देता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं। पहली बात आपने लिखी होगी
अगर मान लो पहली बात है यह x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। दूसरा वाला भी ग्राफ यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ। दूसरा वाला भी यह क्या है x अक्ष है और यह क्या है y अक्ष है। तीसरा वाला भी बनाता हूँ यहीं पे मैं, यह क्या है y अक्ष है और यह क्या है x अक्ष है। चौथा वाला यह क्या है y अक्ष है और क्या x अक्ष है। नीचे वाले में समय हम लेंगे, ऊपर वाले में चाल लेंगे। चाल को मैं दिखाऊँ स्पीड से यस और टाइम टी, एस टाइम टी, एस टाइम टी। तो पहली बात आपने क्या लिखी है, अगर चाल और समय या समय और चाल के बीच अगर हमको सीधा लाइन मिलता है तो इसका मतलब क्या, एक समान त्वरण है। यह क्या है, एक समान त्वरण है पीछे वाले की तरह। और अगर मान लो हमको वक्र मिलता है कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, सीधा लाइन नहीं मिलता है तो कैसा भी वक्र हो सकता है। यह क्या हो जाएगा, असमान त्वरण। यानी कि बेटा एक समान में क्या है कि मतलब कि अगले अगर एक घंटे अगर मतलब पहले सेकंड में वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड है तो अगले सेकंड में भी कितना होगा, 20 होगा। अगले सेकंड में कितना होगा, 20 होगा। लेकिन असमान में क्या होगा, पहले सेकंड में अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो अगले में क्या होगा, 40 हो जाएगा। अगले में 20 मतलब घट बढ़ जाएगा, यहाँ पे समान रहेगा। तो ये हो गया एक समान त्वरण, सीधा रेखा मिलेगा, और समान त्वरण मतलब टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। यहाँ पे थीटा का मान हर जगह समान होगा, कहीं भी लाइन खींच लोगे ना थीटा का मान हर जगह समान होगा। यहाँ पे थोड़ी होने वाला है, यहाँ पे तो घट बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। देखो यहाँ पे कुछ और कुछ और। अब देखो यहाँ पे तीसरी बात क्या होती है, तीसरा लिखा है आपने, अगर मान लो चाल अपरिवर्तित है, मान लो चाल, अब देखो यह अक्ष है ना, मान लो यह 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो मतलब कि स्पीड है ना, यहाँ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इस चाल अपरिवर्तित है तो ऐसे जाएगा। यानी कि पहले वाले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरे वाले में 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे चाल जो है ना अपरिवर्तित है, चाल नहीं बदल रही। यानी कि जब मतलब कि समय दूरी वाले ग्राफ में जो हमारा जो मतलब कि ग्राफ है वह समय के समांतर बन रहा है, रेखा जो बन रही है, यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक समान चाल है। चाल क्या है, एक समान है, ठीक है ना। चाल अपरिवर्तित है, चाल बदल नहीं रही है। और चाल अगर नहीं बदलेगा ना तो वास्तव में बेटा त्वरण का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे त्वरण का मान 0, क्योंकि बेटा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन या चाल परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे चाल तो बदलवा नहीं कर रहा है, समय तो लग जाएगा, जो भी लगेगा तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पे त्वरण का मान क्या आता है, 0 आता है। अगला आपने क्या लिखा है, चाल समय ग्राफ की ढाल से वस्तु के त्वरण का पता चलता है। चाल, अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखा थोड़ा सवाल लगाना ना हमको। अब यहाँ पे चाल समय ग्राफ की ढाल से वस्तु के त्वरण का पता चलता। तो मैंने शुरू में बोला आपको ना कि त्वरण बताएगा हमारा ग्राफ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम तो सवाल लगाएंगे। देखो यहाँ पे ये मान लियो ऐसा ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। मान लो ये ग्राफ हमारा बना है, ये थीटा है। अब मान लो यहाँ पे अभी ढाल जानते हो ना, थीटा झुकाव कोण होता है, टैन थीटा क्या होता है, यही होता है ढाल। चलो मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड है और यहाँ पे चलो मान लो कितना है, 10 सेकेंड है। ये कुछ ऐसा, यहाँ पे चाल मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे मान लो कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी इसको मिला लो, यहाँ भी क्या होगा, थीटा ही होगा, समांतर है ना। दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो बेटा एक संगत कोण समान होते हैं। यहाँ पे ये संगत कोण है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लो A है और यहाँ पे मान लो B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, जो भी है, मतलब जो भी बना लिया हमने। बोला A से B तक का होता है त्वरण क्या होगा, A से B का त्वरण, A से B तक का बताओ त्वरण क्या होगा। कोई बात नहीं है तो क्या बोलोगे, A से B का त्वरण पूछ रहा है ना। तो आप देखो ये चीज़ आपको क्या देने वाला है, चाल।
हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, चाल या वेग परिवर्तन, चाल या वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल होता है। अब देखो जरा, पहले बात तो tan थीटा वही होता है ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ से त्वरण जो है ना, अगर मैं यही बोलूँ ना tan थीटा बराबर, तो बेटा ए से बी वाले में यही चाल है, यही समय है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। यानी कि देखो tan थीटा बोलो चाहे त्वरण बोलो, चाहे बोलो हम सर जी स्लोप निकाल रहे हैं, ढाल निकाल रहे हैं, ढाल का मतलब त्वरण होता है, बशर्ते ग्राफ टाइम और स्पीड का होना चाहिए। और लंब निकालो जरा, लंब क्या होगा, देखो यही है लंब हमारा ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है, 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, और यह 10 है, तो है कितना बचेगा, 25 में से अगर 10 निकाल दो तो कितना बचेगा, 15, यानी कि 25 माइनस 10, आधार ही है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 5 निकाल दो, कितना बचेगा, 10 माइनस 5, यानी कि आएगा 15 बटे 5 बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो देखो tan थीटा निकाले हो ना, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही तो है। तो जो इसका ढाल होता है वास्तव में क्या देता है हमको, त्वरण देता है। जो इसका ढाल होता है ना वह वास्तव में हमको क्या देता है बच्चों, त्वरण देता है, ठीक है ना। अब देखो जरा एक बात और देखो, अगला और अंतिम इसका देखो टॉपिक क्या कहता है, अगला और अंतिम टॉपिक इसका बच्चों यही है कि चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से तय की गई दूरी या विस्थापन निकाल सकते हैं। अब बढ़िया बात यहाँ पे है, अच्छी बात है कि मान लो बोले कोई ए से बी तक का बता दो यार कितना दूरी या कितना विस्थापन है। वास्तव में इस पे हम सवाल लगाएंगे अगले वाले वीडियो में, लेकिन एक नॉर्मल सवाल आप यहाँ पे देख लो ताकि आपकी बुक में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे लग जाए, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला ए से बी तक का आपको बताना है कि कितना विस्थापन है। वास्तव में जानते हो, देखो विस्थापन मतलब एरिया होता है। अगर आप ए से बी तक का एरिया निकाल दो, कहाँ तक, एक्स अक्ष तक का, कहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा आपको, एक्स अक्ष तक का अगर आप एरिया निकाल दो ना तो दैट टाइम आप जान जाना कि क्या निकल जाएगा, ए से बी का विस्थापन। अगर ए से बी चाल है ना, विस्थापन बता देगा। अब एरिया बराबर कैसे हो, देखो जरा, अब एरिया यहाँ से जो हमारा मतलब लाइन जा रहा है उससे लेकर के एक्स अक्ष तक का हमको एरिया निकालना पड़ेगा, तब हमको निकलेगा कि ए से बी तक वस्तु कितना दूरी चला होगा। हमको ये तो चाल और समय पता चल जा रहा है, लेकिन हमको ये जानना है कि ए से बी तक वस्तु कितना दूरी तय किया होगा, तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको मतलब ए से बी तक में तय की गई दूरी या विस्थापन, वह बात विस्थापन भी हो सकती है। अब वही है ना, देखो अगर ऊपर है तो यही दूरी भी यही विस्थापन भी है, यानी कि वापस थोड़ी आया है, अभी एक के और चल रहा है ना, तो जो दूरी बनेगा वही विस्थापन। जब देखो यहाँ से यहाँ चलेगा तो यही दूरी बनेगा, यही विस्थापन भी बनेगा, वापस आएगा तब ना विस्थापन घटेगा बढ़ेगा, तो यही दूरी यही विस्थापन होगा। अब देखो जरा क्या होगा, एरिया निकालना पड़ेगा। इस टोटल का एरिया हम बोलेंगे शेप ए बी सी डी ई ए, पूरा बंद शेप का ए बी सी डी ई ए का एरिया, क्षेत्रफल। इसको तो भाग में तोड़ो, ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया प्लस चतुर्भुज ए सी डी का एरिया, चतुर्भुज ए सी डी ई का एरिया। अब देखो जरा, ये है क्या, एक राइट एंगल का ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो ये आधार कितना है बच्चों, देखो 5 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड है ना, तो मात्रा लिख लो 5 सेकेंड। ऊंचाई कितनी है, अब देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, पूरा 25 से 10 निकाल दो आएगा 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। सेकेंड कट जाएगा ना, इसीलिए देखो दूरी भर आएगी, मीटर बस आएगा यहाँ पे। 15 × 25 75 का आधा, 75 का आधा करोगे 2 3 जा, और आएगा 2 7 जा, मीटर आएगा, 37.5 आ गया। अब देखो यार हमको चतुर्भुज का निकालना भी ना, और चतुर्भुज का एरिया ए वाला प्लस इसका एरिया क्या है, एक आयत है कह सकते हो। आयत में क्या है, मतलब लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। लंबाई कितनी है, 10 की है, चौड़ाई 5 की है। आयत का एरिया क्या होता है, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ये अभी क्या है, मीटर, देखो 10 क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और चौड़ाई कितनी है, 5 सेकेंड। एकड़ जाएगा, ये आएगा 10 × 5 = 50 मीटर। टोटल कितना आएगा, 50 37.5 87.5 मीटर।
है ना। तो मतलब ये किसी भी शेप में अगर एरिया और या पूछ मतलब कि अगर विस्थापन अगर मान लो समय और चाल वाले में विस्थापन या दूरी पूछ दे, तो जहाँ से पूछ रहा है उसके पकड़ना नीचे तक एक्स एक्स तक का एरिया, जितने शेप होंगे सबको तोड़ लेना बस। ये कोई त्रिभुज में टूटेगा, कोई चतुर्भुज में टूटेगा, तो ये शेप बनेगा ही बनेगा। अगर राइट एंगल का ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार होता है ऊंचाई होता है, और आयत तो जानते ही हो लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर वर्ग भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वहाँ पे लंबाई गुणे लंबाई दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा आपको समझ में आया होगा। अगला वाला वीडियो हमारा बनेगा न्यूमेरिकल पर। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर समझ में आया तब भी कमेंट बॉक्स में हमको बता दो, ताकि मैं आपके लिए बेहतर कुछ कर सकूं भाई। और हमको कुछ नहीं करना, आपके लिए बेहतर ही करना है, और अपना नोट्स कंप्लीट करते रहो। और अगर आपके पास बुक है तो आप सवालों को लगाते रहो, कोई दिक्कत आपके लिए हो नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सवाल अगला वीडियो और सवाल ही लाने वाला हूँ, तो बेशक परेशान ना हो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और इस बीमारियों के दौर में आप बचते रहो, ताकि आप मतलब कि सुरक्षित रहो अपने घर में, और थोड़ी लोगों से दूरियां बना के रखो, मैं तो ये कहूँगा आपसे। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और जम के पढ़ाई करो, और जम के हंसो भी, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए बातों के साथ, मतलब नई बात या न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।